नमस्ते बच्चों। वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अहोम सभा। एक्चुअली ये रह गया था, ठीक है, तो इसे मतलब स्किप करना ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है। आ सकता है 1 मार्क एमसीक्यू भी आ सकता है यहाँ से, तो आई थिंक इसे तो मैं मतलब मिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी खत्म करा देते हैं, ये ज्यादा लंबा है भी नहीं, आई थिंक 2 स्लाइड में ही हो गया है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अहोम सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1893 बाय पद्मनाथ गोहाई बरुआ। तो अहोम सभा कब फॉर्म हुआ था? 1893 में फॉर्म हुआ था। किसने फॉर्म किया था? पद्मनाथ गोहाई बरुआ जी ने फॉर्म किया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन वाज अहोम सभा फॉर्म, हु फॉर्म्ड अहोम सभा, यहाँ से भी आ सकता है। तो आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई विल से द फर्स्ट सेशन ऑफ द सभा वाज हेल्ड एट शिवसागर इन 1893। तो पहला सेशन कहाँ पे हुआ? शिवसागर में हुआ। और आप बोल सकते हो कब हुआ? 1893 में, मतलब सेम साल में हुआ जब अहोम सभा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये देखिए साल, आप मतलब कभी कभी ना स्मार्ट वर्क करो। देखो अल्टीमेटली देखो 1893 में ये फॉर्म हुआ, उसी साल में पहला सेशन हुआ। ऐसे याद कर लेना, मतलब ऐसे नहीं कि रटते जा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग भी लगा के मतलब अच्छा से करना कि अब ये इजीली आपको याद हो जाएगा, समझ रहे हो कि हाँ इस साल फॉर्म हुआ, 1893 में फॉर्म हुआ, उसी साल उसका फर्स्ट सेशन हुआ, ठीक है। तो मतलब कभी कभी दिमाग का अच्छा से यूज किया करो, सीधा रटते मत रहना, ठीक है। तो कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे कहाँ पे हुआ था फर्स्ट सेशन? शिवसागर में हुआ था, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी वाज एन एंटी ओपियम कैंपेन। तो इसका फर्स्ट एक्टिविटी क्या था? पहला काम इसने क्या किया था? एक एंटी ओपियम कैंपेन लॉन्च किया था, देख रहे हो। तो बोल रहे ओपियम नहीं चलेगा, ओपियम को बैन करो, ओपियम हटाओ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है, इसे नहीं होना चाहिए। तो एक एंटी ओपियम कैंपेन किया था, ठीक है। तो ये इनका फर्स्ट एक्टिविटी आता कि ओपियम नहीं चलेगा, ओपियम बैन होना चाहिए। तो द चीफ एम ऑफ द सभा वाज टू डिमांड फॉर प्रिविलेज फॉर द अहोम्स इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या था कि अहोम्स को जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रिविलेज मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो डिमांड कर रहे थे कि अहोम्स को, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेन भी उनको ये हो रहा होगा कि अहोम्स जो है उनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हायर पोस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छा खासा रैंक का ऑफिसर मिलना चाहिए। तो ये वही वो जो प्रिविलेज है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब प्रिविलेज का वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें हायर पोस्ट मिले, हाई रैंकिंग ऑफिसर का पोस्ट मिले, ठीक है। चलिए, एंड टू रिवाइव देयर ट्रेडिशनल रिलीजियन लैंग्वेज एंड सोशल कस्टम, देयर बाय रिस्टैब्लिशिंग कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द अहोम्स। देखिए अब ब्रिटिश आने के बाद कहीं ना कहीं आप याद कीजिए, जो बंगाली लैंग्वेज उन्होंने इम्पोज किया था, उसका वजह से भी असमिस लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। कहीं ना कहीं असमिस लैंग्वेज, असमिस कल्चर, असमिस लिटरेचर कहीं ना कहीं तो वो हैम्पर हुआ था, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ था। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। वापिस से क्या तो इनका डिमांड किया था कि उनका जो ट्रेडिशनल रिलीजियन है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो सोशल कस्टम है, वापिस से उसे क्या किया जाए? रीस्टेब्लिश किया जाए। वापिस से अहुम्स का जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसे क्या किया जाए? रीस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनका आप बोल सकते हो इन नटशेल की पहला इनका जो इसमें इनका 2 चीफ एम था, मतलब एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला इसमें इन्होंने क्या डिमांड किया? इन्होंने डिमांड किया कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इसे कुछ हायर पोस्ट मिलना चाहिए। दूसरा, इनका जो ट्रेडिशनल रिलीजियन है, लैंग्वेज है, सोशल कस्टम है, उसे क्या करना चाहिए? रिवाइव करना चाहिए, ठीक है। अगर इसे रिवाइव किया जाएगा तो वापिस से क्या होगा? अहुम्स का जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो रिस्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द सभा ऑल्सो डिमांडेड फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द अहुम्स बाय कंसिडरिंग देम एज सेपरेट कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अब क्या है कि जो अहुम सभा होता है, अहुम सभा होता है, वो और एक चीज डिमांड करते हैं। वो क्या डिमांड करते हैं कि अहुम्स को जो है वो आप एज ए सेपरेट कम्युनिटी लो, अहुम्स को रिकॉग्नाइज करो जो सेपरेट कम्युनिटी जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और क्योंकि अहुम्स एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आप उसे सेपरेट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करो और उसे अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो उससे उभर पाए, ठीक है। समझ गए होगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन 1910 द सभा वाज रीनेम्ड एज द अहोम एसोसिएशन, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है 1910 में अहोम सभा से अहोम सभा का फिर से क्या 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 कहते हैं, इसे रीनेम किया जाता है, ठीक है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया? अहोम एसोसिएशन। बस सभा को हटा के एसोसिएशन लग दिया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा कोई नहीं है रॉकेट साइंस है, ठीक है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा। इट बिकेम ओवरटली पॉलिटिकल। बाद में क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो जाता है। A significant political demand of the Sabha was to get recognition for the Ahoms as a minority community and reservation of seats in the assembly and a separate electorate for Ahoms। तो इनका पॉलिटिकल डिमांड क्या होता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं, तो सभा का पहला डिमांड ये था कि अहोम्स को जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिकॉग्निशन मिले, ठीक है।
अहुम्स को जो है रिकॉग्नाइज करे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द असेंबली, असेंबली का आपको पता होगा आज भी लोकसभा में क्या होता है, हम रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो उस समय भी क्या होता था असेंबली में जो है वो अहुम्स का जो सीट है वो क्या रहे, रिजर्व रहे। फिर ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अहुम्स। अब मान लीजिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक जगह है, जगह का नाम हाइड एंड सीक जगह है, ठीक है। तो हाइड एंड सीक जगह में मान लीजिए कि 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें से 1 लाख लोगों में से 50,000 अहुम्स है, बाकी अलग अलग कल्चर, अलग अलग आप बोल सकते जाति के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियन के लोग हैं, ठीक है। ये जो हाइड एंड सीक जगह है, ठीक है, हाइड एंड सीक जगह में 1 लाख लोग रहते हैं, उसमें से 50,000 अहुम्स है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि जो इलेक्शन में उठेंगे, वो जो 4 लोग जिसको वोट देंगे, वो चारों लोग अहुम्स होना पड़ेगा, ठीक है। चारों लोग अहुम्स होना पड़ेगा, और जो वोट देंगे वो भी अहुम्स ही होगा। अब आप समझ रहे हो, जो वोट देंगे वो भी अहुम्स होगा, और जो इलेक्शन में उठ रहे हैं वो भी अहुम्स होगा, उसी का होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अहुम्स का ये डिमांड था, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं उनका पॉलिटिकल डिमांड क्या क्या था, पहला कि अहुम्स को माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिकॉग्निशन मिले, दूसरा असेंबली में उनका रिजर्वेशन ऑफ सीट रहे, फिर और एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अहुम्स, मतलब एक जगह से बस अहुम्स ही इलेक्शन खेल पाए और वोट भी जो है वो अहुम्स ही कर पाए, ठीक है। चलिए, द एसोसिएशन वर्क हार्ड टुवर्ड्स दिस गोल थ्रूआउट 1930s एंड 40s। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अहोम एसोसिएशन जो है, अब तो अहोम सभा नहीं होगा क्योंकि उनका नाम चेंज हो गया था ना 1910 में। तो अहोम एसोसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सारा गोल्स को अचीव करने के लिए। 1930s और 1940s का बीच में जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 10 साल, ठीक है। इन 1941 द एसोसिएशन विटनेस्ड इंटरनल डिवीजन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। अब क्या होता है कि देखिए 1941 में क्या होता है, जो असम अहोम एसोसिएशन जो होता है उनका बीच में क्या होता है, मेंबर्स का बीच में थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, नोक झोंक झगड़ा होना शुरू हो जाता है, थोड़ा इंटरनल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, सेक्शन ऑफ देम वाज इंस्पायर्ड बाय द नेशनल कांग्रेस एंड फॉर्म्ड द सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन नेशनलिस्ट अहोम एसोसिएशन। अब क्या होता है, जो अहोम एसोसिएशन रहता है, अहोम एसोसिएशन में कुछ लोग जो है वो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस से बहुत इंस्पायर होता है, नेशनल कांग्रेस को देख के बहुत पसंद करते हैं, अरे इतना अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब जो अहोम एसोसिएशन होता है, कुछ लोग नेशनल कांग्रेस से ऑलरेडी इंस्पायर है, उनका मन था उस वैसे ही काम करने का, और कुछ लोगों का उनको फॉलो करने का मन नहीं था, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो इंटरनल लिस्ट टाइप, वो जो डिवीजन होता है दोनों में, अब मतलब थोड़ा झगड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो हट ही जाते हैं, क्या ही करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये नेशनल कांग्रेस से ये लोग इंस्पायर होकर क्या करते हैं, अपना अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, वही वहां से ही निकलते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या देते हैं, नेशनलिस्ट अहोम एसोसिएशन, ठीक है। और बाद में क्या होता है, बिकेम ग्रेजुअली वीक बाय 1950। 1950 में आते आते बहुत वीक हो जाता है, क्यों, देखिए 1941 में ऑलरेडी इनका एक डिवीजन, एक बार डिवीजन आ गया, एक बार दरार हो गया, दरार आ जाता है ना, तो फिर वो ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनके बीच में भी दरार आ गया था, और दरार आने का बीच में क्या हुआ कि दरार आने का रीजन क्या था, क्योंकि कुछ जो अहोम एसोसिएशन में जो कुछ लोग थे उनको कौन पसंद था, नेशनल कांग्रेस पसंद था, उनका काम करने का तरीका पसंद था, और ये लोग का मन था कि वैसे ही सब कुछ हो, ठीक है। बट इन लोगों का मन, जो अलग सेक्शन था उनका मन नहीं था, तो इस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने ये बोला कि इनसे झगड़ा करके फायदा नहीं, निकल ही जाते हैं ये एसोसिएशन से, तो ठीक है, वो एसोसिएशन से निकल गए, और क्या फॉर्म किए, नेशनलिस्ट अहोम एसोसिएशन फॉर्म कर लिए ये लोग। अब ये जो बच गए, फिर बाद में अब थोड़ा तो कमजोर हो ही गया ना, फिर लास्ट में जाते जाते 1950 तक क्या हो गया, ये जो एसोसिएशन है अहोम एसोसिएशन, ये वीक हो गया 1950 तक, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट जो है वो छोटा सा पार्ट था, ये खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।